जैसे बच्चे घर में बैठ कर के और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरीके से महिलाएं घर में बैठ कर के अपनी दूसरी महिलाओं को मोबाइल के माध्यम से माही केयर फाउंडेशन के सैनिटरी पैड के लिए जागरूक करती रही और उन्हें जोड़ने का प्रयास की। माही केयर फाउंडेशन बहुत जल्द एक आध दिन के अंदर मोबाइल वैक्सीन के माध्यम से सभी मेंबरों को गांव-गांव जाकर के और वैक्सीन दिलाने का काम शुरू कर रही है। अक्षय कुमार की हिंदी मूवी पैडमैन तो आपने जरूर देखी होगी। इस मूवी में अक्षय कुमार ने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की अनिवार्यता को बताया है। इस मूवी से प्रभावित होकर माही केयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। यह संस्था 3 सालों से सैनिटरी पैड बनाने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। जहां एक और कोरोना महामारी से हर कोई ग्रसित हुआ है, कईयों के कारोबार में गिरावट हुई है, साथ ही साथ लोगों के रोजगार तक छूट गए हैं। तो ऐसे में रांची की संस्था माही केयर फाउंडेशन इस आपदा की घड़ी में लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। संस्था के फाउंडर आशीष रंजन दीक्षित बताते हैं कि पिछले साल कोरोना के फेज 1 में हम लोगों ने कईयों को रोजगार से जोड़ने का काम किया था और हमारे इस सामाजिक मुहिम में गिरावट नहीं आई थी। लेकिन कोरोना फेज 2 में हमारे संस्था को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हम फिर से उभरने का काम कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने का हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। माही केयर के फाउंडर आशीष रंजन दीक्षित ने कई मुद्दों पर बातें साझा की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, माही केयर फाउंडेशन पिछले जो कोरोना का लहर आया उसमें खुल के काम हम लोग कर पाए थे, इसलिए उसका मेन कारण क्या था कि कम से कम लोग प्रभावित हुए थे उससे। इस बार के दूसरी लहर में अधिकतर महिलाएं या अधिकतर लोग इससे प्रभावित हुए, मृत्यु दर चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी, लोग डर के घर में बैठे रहे। लेकिन माही केयर फाउंडेशन अपने काम को करती रही। महिलाओं को इस बात के लिए आश्वस्त हम लोगों ने किया था कि आप घर में रहें, अपने मोबाइल का प्रयोग करें। जैसे बच्चे घर में बैठ कर के और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरीके से महिलाएं घर में बैठ कर के अपनी दूसरी महिलाओं को मोबाइल के माध्यम से माही केयर फाउंडेशन के सैनिटरी पैड के लिए जागरूक करती रही और उन्हें जोड़ने का प्रयास की। हाँ, ये अंतर ज़रूर आया कि पूरे मार्केट में जैसे और भी बिजनेस थे जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन माही केयर फाउंडेशन का काम स्लो ज़रूर हुआ, बंद नहीं हुआ। और महिलाएं उस दरमियान आई नहीं ऑफिस में, ऑफिस तो बंद रहा, लेकिन फिर भी अपना काम जारी रखी। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो माही केयर का काम था काफ़ी धीमा रहा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं फिर से कि जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी वह और आगे अच्छा से काम कर सकें। अब कोरोना का कहर कुछ कम हुआ है तो महिलाएं घर से भी निकलना शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे करके हम इस चीज़ को और पटरी पर ला रहे हैं और महिलाएं इससे तेज़ी से अब जुड़ती चली जा रही हैं और आगे भी काम करेंगे। माही केयर इस तीसरी लहर में ये विश्वास रखती है कि अभी के समय में और कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि आप जितना जल्द हो सके अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। तो इसके लिए भी प्रयास कर रही है हमारे मेंबर, बहुत सारे मेंबर वैक्सीनेशन ले रहे हैं और हम तो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहां कहीं भी हैं, अगर समाज को अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन जरूर लें। माही केयर फाउंडेशन बहुत जल्द एक आध दिन के अंदर मोबाइल वैक्सीन के माध्यम से सभी मेंबरों को गांव-गांव जाकर के और वैक्सीन दिलाने का काम शुरू करने जा रही है ताकि हमारी महिलाएं और साथ साथ गांव की महिलाएं जो हमारे मेंबर नहीं भी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। महिलाओं को तो हम लोग एक खास चीज़ों को बता करके उसके लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक अस्थायी रूप से उनके पास स्किल डेवलप हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अनस्किल्ड चीज़ें हैं जो घर में बनाई जाती हैं और बिना किसी एजुकेशन के उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग एक पाठ्यक्रम के रूप में लागू करके उन्हें एक सर्टिफिकेट के रूप में दे करके और उन्हें इस बार लायक तैयार करने के प्रयास में है कि वो अनपढ़ हैं, गँवार हैं, लेकिन उनके पास ऐसा स्किल होनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है माही केयर फाउंडेशन के द्वारा कि हमारी महिलाएं बिल्कुल सीखी साखी और एक अच्छे अनुभव लेकर के और बाज़ार में जाएं, कहीं भी काम करें तो उनको उस क्षेत्र का पूर्ण अनुभव होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।